अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके खड़े हो जाएं, सिर्फ आधा घंटा वहाँ पे वेट करें, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके पास से या आपके साथ में एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक मेडिसिन लेके जा रहे होंगे। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे माशरे में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। एंड देन द पीपल नीड साइकेट्रिक एवेल्यूएशन एंड देन एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स। क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन हो क्यों रही है। इसके 4-5 वजूहत मेरी समझ में आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 होती है, अगर एक शख्स को 60-70 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रही है तो कुछ बात समझ में आती है, क्योंकि उस दौर में जाते जाते इंसान को बहुत सारे शॉक्स लगते हैं। किसी का भाई की डेथ हो जाती है, जब इंसान 40-50 साल का होता है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी छोटी उम्र में जो उनके बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो शॉक्स होते हैं वो बाज़ औक़ात डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। लेकिन एक अगर लड़का है, उसको 18, 20, 22, 24 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रहा है, तो इसका मीन कि इसकी जो क्लियर कट इंडिकेशन है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द पेरेंटिंग। उसकी पेरेंटिंग ठीक नहीं की गई, उसके अंदर वो हैबिट्स या वो कंसेप्ट्स उसको सिखा दिए गए हैं जो कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप कोई गलत चीज़ खा लें और आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए, तो जब तक वो चीज़ वहाँ से निकलेगी नहीं, आपकी जान नहीं छूटेगी। इसी तरह अगर आपने रॉन्ग कंसेप्ट अपने माइंड में इंजेस्ट कर लिया, या आपके वालिदैन ने डाल दिया, या आपने कहीं से परसीव कर लिया, अब आप उल्टे होकर सीधे हो जाएं, अब आपको डिप्रेशन होगी ही होगी। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं, आपको क्या कंसेप्ट दे रहे हैं। रॉन्ग कंसेप्ट्स की वजह से आपको डिप्रेशन बच्चों में छोटी उम्र में ट्रांसफ़र हो सकती है। नंबर 2 रीज़न ऑफ गेटिंग डिप्रेशन एट अर्ली एजेस। एक लड़का है, उसको 20, 24, 25 साल की उम्र में अगर डिप्रेशन होगी, इट्स मीन कि उसके जो वालिदैन हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो ठीक नहीं है, और वो आपस में लड़ते रहते हैं। और उस लड़ाई की वजह से जो ख़वातीन आमतौर पे कंप्लेन करती हैं अपने हस्बैंड्स को, और जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी बेगमात को मारते हैं, तो ये इस किस्म का जो माहौल होता है ये काफ़ी टेंस होता है। इसकी वजह से भी जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अगर मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या वो बच्चों के सामने लड़ाई कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चे होते हैं उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। नंबर 3, अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे। इंसान अगर ये समझना शुरू हो जाए कि नींद एक गैर ज़रूरी चीज़ है और वो रातों को देर तक जागे, तो 3 काम होने के बड़े चांसेस होते हैं कि आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, और इवेंचुअली आपको डिप्रेशन हो सकती है। नींद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ब्रेन के लिए। इवन दो कि लैक ऑफ स्लीप कैन इवन कॉज अल्जाइमर्स और डेमेंशिया एट लेटर एज। नंबर 4, अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी है, अगर आप शुक्रगुजारी आपके अंदर नहीं है, तो ये द चांसेस आर वेरी हाई कि आपको डिप्रेशन होगी ही होगी। क्योंकि देखें ना, हर चीज़ का आगाज़ जो है वो ग्रेटिट्यूड से होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसके घर वाले शुक्र अदा करते हैं कि खैर खैरियत से ये बच्चा पैदा हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। जो भी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, विदाउट ग्रेटिट्यूड, विदाउट शुक्रगुजारी आप हैप्पी नहीं रह सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड और लिंक्ड विद ग्रेटिट्यूड। जिन औरतें अपने हस्बैंड्स को हर वक्त किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करती रहती हैं, उनके बच्चों को डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज वो सीखते हैं कि हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। इस तरह के जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। वो पाकिस्तान के सिस्टम को कंप्लेन करेंगे, वो अदालतों को कंप्लेन करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंप्लेन करेंगे, वो सदर को कंप्लेन करेंगे, वो अमेरिका को कंप्लेन करेंगे। दे फाइंड प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। और जब आप हर वक्त कंप्लेनिंग की हैबिट्स में पड़ जाते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर बहुत कम हो जाता है, और ग्रेटिट्यूड की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड थेरेपी ले सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन को सरफेस लेवल पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपकी अंडरलाइन कंडीशन आपने डायग्नोज नहीं की कि रूट कॉज क्या है डिप्रेशन की, और आपने उसको ठीक नहीं किया, तो आप सारी उम्र SSRI, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स लेते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आर्जी तौर पे फ़ायदा होगा, उसके बाद दोबारा से आप उसी स्टेट में चले जाएंगे। तो बेसिकली जो डिप्रेशन होती है ये एक्सप्रेशन होता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कंसेप्ट्स और समथिंग रॉन्ग गोइंग इनसाइड। सो यू हैव टू फिक्स इट फर्स्ट, देन आप SSRI लेंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप सारी उम्र भी कुछ लोग होते हैं जो SSRI लेते रहते हैं, जब तक वो मेडिकेशन पर रहते हैं ठीक रहते हैं। जैसे ही वो मेडिकेशन जो छोड़ते हैं, फिर वो दोबारा से डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने कभी कोई ऐसा बच्चा देखा है कि जिसको 5 साल की उम्र में डिप्रेशन हो गई हो? जो कि ऐसा लड़का देखा हो या ऐसी लड़की देखी हो जिसको 3 साल की उम्र में डिप्रेशन हो गई हो?